हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर रुबैका देल। वेलकम बैक टू आवर नॉलेज स्पॉट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो तो देखते हैं और होप सो आपको समझ भी आती होगी, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। एक लाइक बटन प्रेस करने से वैसे क्या होगा, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट आप ऐसे नहीं करेंगे। यू शुड लाइक द वीडियो and also subscribe the channel. Okay, so today we have to do exercise number chapter number 1 और जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो हमने करनी है। हमारी 1.3 हो गई है, 1 की कुछ एक्सरसाइज अभी रहती हैं। मैं इसलिए नहीं कर रही कि पहले 5 पे थोड़ा फोकस था, ताकि आपको स्कूल से जो काम दिया गया 5 वाला वो पहले कर लें, और 5.1 हो गया, 2 रहती है अभी। लेकिन ये रिव्यू किसी बच्चे ने बोली थी कि मिस पहले रिव्यू बना दें, तो ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में स्कूल में मुझे याद है कि 1.2 तक हमने किया था, तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 1.3, वो हो गई। अब रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो MCQs हैं वो देख लें आप। फॉर ऑप्शन आर गिवन, ऑप्शंस देखिए, 4 ऑप्शंस आपको पता है गिवन होती हैं। इसमें से हमने जो राइट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, जो स्क्वायर रूट 7 है, ये जो अंडर रूट 7 है, ये क्या है? ये इंटीजर है, ये इरेशनल है, ये रेशनल है और नेचुरल है। तो बच्चे याद रखें कि अगर कभी भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आना शुरू हो जाए, देखें आपको होप्स आपको पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि 2 और मतलब वो नंबर खुद और 1 जो है। एग्जांपल के तौर पे कोई नंबर सपोज कर लेते हैं, जैसा कि वैसे बताएं, सबसे जो पहला प्राइम नंबर है ये इतना बेसिक है कि ये सबको आना चाहिए और सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं यहीं पर कॉर्नर पे लिखती हूँ जो प्राइम नंबर्स हैं। जैसे सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो आप चेक करें कि 2 के कितने फैक्टर्स हैं डिवाइजर। तो 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। एक आपके पास क्या है 1 2 और 3 के 1 3, फिर इसका 1 5, इसका 1 7। और अगर कोई भी प्राइम नंबर यूज स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, इस तरह से हो, तो वो आपके पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। डन, ये याद कर लें। पहली बात कि आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए, और अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में पता है तो अगर कोई प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो दैट इज़ एक्चुअली दैट इज़ सॉरी इरेशनल नंबर। ठीक है, ये तो हो गया। आप यूँ याद रख लें कि ये है आपका इरेशनल नंबर। ये जो ऑप्शन है कौन सी है, ये इरेशनल है। उसके बाद पाई और ई एक स्पेशल, ये जो पाई है इसको ई बोलते हैं, ये एक स्पेशल इरेशनल नंबर है। ये दोनों भी इरेशनल नंबर हैं। इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर क्या है, जैसे 25 आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर ये जो नंबर है उसने बोला है कि, यानी कि यूँ देखें, इस तरह इसकी बात करते हैं। कहता है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर अगर होता, सपोज़ करें 25 है, तो ये तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये इरेशनल नहीं, ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर क्या क्राइटेरिया, जैसे कि इसको देख लें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये फिर भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अब अगर कभी 2, ये भी देखें इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। 2 इरेशनल नंबर को जमा करने से हमेशा इरेशनल आता है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आप प्लीज़, ये आपके जो MCQs हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लें। यहाँ किसी दिन मैं आपको चैप्टर 1 के MCQs जो हैं वो ज़रूर इसकी वीडियो बनाऊँगी। यहाँ देखें, ये रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर ऑलवेज गिव्स यू इरेशनल नंबर। अगेन, रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर विल ऑलवेज गिव्स यू इरेशनल नंबर। यानी कि जब रैशनल और इरेशनल को प्लस करेंगे तो भी इरेशनल आएगा, और रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग ये आपका रैशनल दोनों जो नंबर हैं, ये दोनों जब ये आपके पास होते हैं, इरेशनल होते हैं, तो भी आपके पास क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x इज़ इक्वल टू x इज़ कॉल्ड, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के लिए भी अलग से आपको बताना पड़ेगा ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मतलब डिटेल टॉपिक है। लेकिन अभी के लिए याद रखें कि फॉर ऑल यानी कि जितने भी रियल नंबर से x बिलोंग करते हैं, मतलब रियल नंबर एक पूरा सेट होता है, उसका कोई भी एलिमेंट उठा लें, तो यानी कि जब वो आपस में एक दूसरे के 1 बराबर है 1 के, 2 बराबर है 2 के, 1 बराबर है 1 के, 2 बराबर है 2 के, तो इस प्रॉपर्टी का एक नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जब आप मिरर में खड़े होते हैं तो आपको खुद ही आप अपना आप देख सकते हैं, तो इसका एक चीज़ का नाम क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए ग्रेटर बी एंड बी ग्रेटर देन सी, देन ए ग्रेटर देन सी। अब इसका क्या मतलब है, लेट मी राइट हियर। याद रखें, अगर देखें ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है सी से, तो इसका मतलब है अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो बनेगा ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, इसको ये एक प्रॉपर्टी है और इसका नाम आपके पास क्या है, यू हैव टू मेमोराइज़, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये प्रॉपर्टीज़ इस तरह से आती हैं जैसे MCQs बने हुए हैं, और पेपर में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये कौन सा आपके पास इसका नाम है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है,
नेक्स्ट ये क्वेश्चन है प्रॉपर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये सॉल्व करने से ही आपको समझ आएगा कि ये क्या है। क्योंकि मैथ्स में आपको पता है कुछ MCQ जिस तरह से होते हैं जो प्रॉपर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आते हैं। ये देखें 8 की पावर x इज़ इक्वल टू 64, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब अगर चेक करें तो आपके पास हम इसको यूँ लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक प्रॉपर्टी है कि जब हमारे पास अगर पावर सेम है तो उसे एक बार लिख देते हैं, इस तरह से एक बार लिखेंगे यूँ, ठीक है। 2 8 16 हो जाएगा और यहाँ पर x आएगा। अब सोचें कि अब इसका क्या करेंगे आप, कि अगर मैं इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको x की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सोचें कि इसकी वैल्यू आपने किस तरह से फाइंड करनी है। 64 को कैसे ब्रेक करेंगे, अगर 64 को ब्रेक करें तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 4 x, यानी कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। और यहाँ पर अगर 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, क्योंकि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 32 आता है और 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। तो अब देखें हमारी बेसिस सेम है, ये हमारा एक रूल है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है। अगर देखें अब ये दरम्यान में इक्वल का साइन है, बेसिस सेम है और बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी। 4x बराबर है 6 के, तो x बराबर है 6/4 के, 4 मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3/2, ठीक है। आप ये देख लें, पहले फिर से बता रही हूँ, हम यूँ कहते हैं अगर फ़र्ज़ करें ऐसा होता 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अब देखिए बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, लेकिन अगर पावर सेम हो तो पावर को एक बार लिखा जाता है। 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। अब 16 को कैसे ब्रेक किया, 2 की पावर 4 x हो जाएगा। और उसके बाद देखिए दोनों सेम है तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो जो राइट ऑप्शन है वो है 3/2। नेक्स्ट देखें, लेट a b बिलोंग्स टू r, देन a इज़ इक्वल टू b, b इज़ इक्वल टू a। इस ये प्रॉपर्टी है, याद रखें, ये हमने बहुत बार आपने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर a बराबर है b के, इसको छोड़े मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अगर 2 बराबर है x के तो हम इसको लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि हम नॉर्मली कहते हैं कि x हमारे लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, ये एक प्रॉपर्टी, इसका नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या नाम है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखें, फिर से देखें ये 2 नंबर हैं, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये कैसे आंसर आ रहा है वो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या है 75 और दूसरा है 27। अब 75 को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3। तो चेक करें 5 के ऊपर 2, 3 की पावर 1 और 27 का तो अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब ये अलग अलग अगर आप कर देते हैं इसको तो ये हो जाएगा इस तरह से सेपरेट 5 और इस तरह ये हो जाएगा यूँ। अगर आप इनको फर्दर सॉल्व करें तो देखें इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो 5 + 3 8। और इसको यूँ नहीं लिखते, इसका फॉर्मेट आपको पता है ये है, पहले 8 लिखेंगे और √3। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास कौन सी है, इस ये वाली। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसका प्रोडक्ट मालूम करते हैं, इसमें से क्या आंसर आएगा। तो अगर आप ज़रा गौर करें तो ये तो आपके पास एक प्रॉपर क्वेश्चन बन रहा है जो कि फार्मूला अप्लाई था 3 ये क्या कहते हैं उसको, a² - b² वाला, a², ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा 9 5 4 आ रहा है। तो 4 आपके पास क्या है बताएं, 4 क्या है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इरेशनल है। प्राइम तो हो नहीं सकता, ऑड भी नहीं है, इरेशनल नहीं है, तो क्या रह गया, ये रैशनल नंबर है आपका। ओके अब नेक्स्ट देखिए। अच्छा, रैशनल नंबर नॉर्मली हल्का सा ज़रा डेफिनेशन बताती हूँ। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो 4 को हम लिख सकते हैं जैसे 4/1, तो इसलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब ये MCQs ख़त्म हो गए, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, लेट मी सी वेयर आई हैव राइट, सो देयर यू हैव योर क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले देखिए, इफ़ a इज़ इक्वल टू 3/2, b बराबर है 5/3, c बराबर है 7/5, देन वेरीफाई दैट। हमने वेरीफाई करने एक प्रॉपर्टी है, इसको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है जैसे शो करना, प्रूफ करना। वेरीफाई तीनों का मतलब एक है कि लेफ़्ट और राइट क्या आना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है ये देखें, a × b + c ab। अब ये तो प्रॉपर्टी है ना, a को b से मल्टीप्लाई किया और फिर a को c से मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू ये लिखा, इसकी वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू 3/2, पहले वैल्यू पुट कर दी। आपको पता है जब दो फ्रैक्शंस होती हैं तो आप क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 = 15, फिर क्रॉस में 5 5 = 25, 3 7 = 21, इनको प्लस करें तो 46 आएगा, 15 3/2। आप क्या करेंगे, इसकी कैंसिलेशन कर दें। वैसे क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ है
आप ऊपर लिखें 46, नीचे लिखें 15, दोनों को डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा आपको आंसर। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर्स कौन से हैं। लेट मी टेल यू, अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है, जैसे इफ़ यू हैव दिस कैलकुलेटर, नॉर्मली बच्चों के पास अगर ये, तो देखिए कैसे करेंगे, 46 डिवाइडेड बाय 15, ये आंसर आ रहा है, लेकिन आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए। आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये देखें आंसर। अब ये भी ये होल की फॉर्म में आ गया। देखें अगर इस तरह से लिखा हो, कभी कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख के दिखाती हूँ। ये इसको यूँ लिखते हैं 3, 1 और 15, ठीक है। और 15 3 दोबारा से वैसे ही आ जाएगा। चलें, अगर आप नहीं भी करना, इसकी ये इस वाले कैलकुलेटर में ये नहीं आ रहा, इसका जो उस फॉर्मेट में प्रॉपर कटिंग करके जो आंसर आता है, तो आप क्या करें, आप जो खुद से अगर कटिंग करते हैं तो देखिए 2 2 4, 2 3 6 और 3 से कटिंग हो रही है, बल्कि 3 2 6, बट देयर इज़ अ मिस्टेक। यस, ये कटिंग कैसे की गई है, अच्छा, इसकी कटिंग ऐसे हुई है। देखिए 3 1 3, 3 5 15, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, इस तरह से। और अगर आपको ये मुश्किल है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, 46 × 3, और ये आ जाएगा 138 अगर ऐसे नहीं करना, और नीचे 15 2 30 होगा, ठीक है। और अब इसको ज़रा डिवाइड करके देखते हैं, 138 डिवाइडेड बाय 30, तो ये 4.6 आ रहा है। और ये फिर से, अच्छा देखें, अगर वो नहीं करना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ रहा है। और इसको कैसे लिखते हैं, ये एक्चुअली इस तरह से लिखा जाता है। तो 4 5 20, 20 में इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और इसमें कर दें प्लस, तो 23/5 ये आंसर मिल जाएगा। मीन्स आप मैक्सिमम काम यहाँ कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और बाद में क्योंकि आपका जो आंसर आएगा वो तो आ रहा है इस फॉर्म में, लेकिन आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए, ये लिखें, इसको इस तरह सॉल्व करें तो आपका ये आंसर मिल गया। अब इस तरफ आ जाएं, अब देखें ये वाली, ये वैल्यू पुट कर दी, ये 3 3 से कैंसिल, तो 5 1 5, 2 1 2, यहाँ 1 जैसे आ जाता है। फिर 3 7 से 21, 5 2 10, क्योंकि वहाँ पर कटिंग ही नहीं हो रही कुछ भी ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर होगा 5/2 और ये 3, ये हो गया। अब वही जो हम, जैसे हमारे पास 2 फ्रैक्शन हैं और हम इसका क्या करते हैं, अगर ये चीज़ें आप एक बार सीख लें तो बार बार आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेट बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 2 फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, 10 2 20, 10 5 50, और ये 42 आएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 92 डिवाइडेड बाई 20, इसकी कटिंग करके ज़रा देखते हैं। अगर मतलब देखें कि कुछ बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है कटिंग करना इस तरह से, तो ये आ रही है 4.6, और 4.6 को आप डिवाइड करेंगे तो दोबारा से 435, यानी कि ये चीज़ आ रही है, और दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ जाएगा। ये हो गया, बहुत छोटा सा आसान सा सवाल था। अब देखें नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट में, दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, ठीक है। इसमें बस वैल्यू चेंज की गई हैं, और वैल्यू नहीं चेंज की, मतलब थोड़ा पैटर्न डिफरेंट लिखा गया है। पहले जो ए था वो इस तरफ शुरू में आ गया था, और अब जो ये सी है इसको इधर लिखा है, बाकी कोई भी जो है वो चेंजिंग्स नहीं है। अब वैल्यू पुट करें इसकी, ठीक है। 3 2 6, 3 3 9, 5 2 10, ये 19/6 और 7/5, और इनको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कटिंग हो रही है, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 6 और 5 से फर्दर इसकी कटिंग नहीं होती, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर क्या है, इसकी जो राइट साइड है वैल्यू पुट कर दी, 3 7 से 21, 5 2 10, 5, उसके बाद देखें ये 5 की 5 से कैंसिलेशन हो गई, ये 5 5 से कट गया, और 7 1 7, 3 1 3। दोबारा से हमने वही वाला काम जो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 10 3 33, 21 को 3 से करेंगे तो 63 आएगा, 10 7 70, इन दोनों को प्लस करेंगे, फर्दर कटिंग होनी नहीं, तो इसकी लेफ्ट और राइट ये लिखना ज़रूरी होता है। मीन्स जब वो वेरिफिकेशन की बात करता है, इट्स मोर बेटर टू राइट वेरीफाई, हैंस वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर, वही बात है कि प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ेंगी, वो सिखानी पड़ेंगी। अगर तो आती हैं तो आपको ये वर्ड से आप वाकिफ़ होंगे, आपको पता होगा कि ये चीज़ क्या है। नहीं होगी तो वो डेफिनेटली मैं आपको बना दूँगी उसकी वीडियो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, आई एम गोइंग टू राइट हियर फॉर यू अपसाइड देयर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए, उसके बाद आपके पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर एक ब्रैकेट बस आती है, यानी कि ये जो 3 नंबर्स होते हैं, बस आपने देखें ऑर्डर नहीं चेंज करना, ए बी सी। फ़र्क क्या है कि इसकी जो ब्रैकेट स्टार्ट में आ जाएगी और इसकी ब्रैकेट एंड में आ जाएगी, एंड दिस इज़ योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट WRT का मतलब होता है कि जो ऑपरेशन है वो कौन सा, एडिशन है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो तो इसका मतलब ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। राइट नाउ द ऑपरेशन इज़ एडिशन, पहले एडिशन की करते हैं, ये प्रॉपर्टी आपने लिख दी, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दी, वही सेम प्रोसेस, 3 2 6, 3 4 2 8, 3 5 15, प्लस करेंगे 23 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर
प्लस करने के बाद उनको प्लस किया, प्लस के बाद दोबारा से फ्रैक्शन आ गई है, यहाँ देखें प्लस आ गया है बीच में, फिर दोबारा से 2 फ्रैक्शंस आ गए हैं, सारा सॉल्व करें, प्लस करें और ये कटिंग करके आता है, ये देखें यार 134 डिवाइडेड बाय 24। तो इसकी ज़रा कटिंग करते हैं कैलकुलेटर से, क्या ये डायरेक्ट आंसर दे रहा है कि नहीं। 134 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आता है इस तरह से ये आंसर। ये बटन प्रेस करेंगे दोबारा 5 7 12 आ रहा है। और अगर इससे घबराना नहीं है, ये देखें 5 7 12 में क्या करेंगे, 12 5 60 है, 60 में 7 को प्लस करें तो 67/12 आ जाने। इसी तरह से यहाँ पर अगर आपके पास दूसरा कैलकुलेटर है जो अपग्रेडेड है इससे, वो बहुत अच्छा जो है उसका तो एक्यूरेट रिजल्ट, यानी कि डायरेक्ट वही आपको आंसर देगा, ये करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन केस इफ़ यू हैव दिस, तो फिर आपको ये तरीका करना होगा। उसके बाद देखिए 4 2 8, फिर क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करें, प्लस करें, दोबारा से वही प्रोसेस, तो दोनों का आंसर लेफ़्ट राइट क्या आ गया, सेम आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी 2 साइड्स थी, मतलब एक एडिशन था और दूसरा क्या था, सब्ट्रैक्शन। अब हम करने लगे हैं कौन सा इसका रूल है, जो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाला है। इसमें 2 ही प्रॉपर्टीज़ जिसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही होती है, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट साइड हम प्रूव करेंगे, लेफ़्ट साइड और दूसरी क्या है आपकी राइट हैंड साइड। वैल्यू पुट कर दें मल्टीप्लिकेशन का, देखें 2 1 2 2 2 4। वो बच्चे जिनको ये भी मुश्किल लगता है, पहले मैं ये बताती हूँ, फिर उनके लिए एक और भी ईजी तरीका है। मैंने तो कर दिया कैंसिलेशन। अब 5 2 10, 3 1 3, 7/4 है, 2 2 4, 2 5 10, 5 7 35, 3 2 6। अब वो बच्चे जिनको मुश्किल लगता है वो क्या करें, डायरेक्ट देखें 5 4 20, 3 2 6 और जगह 7/4 ऐसे भी कर सकते हैं आप। मतलब अगर आप कैंसिलेशन नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। बाद में फिर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेकिन फिर भी आपको एंड पे कैंसिलेशन अगर जब तक हो रही होगी, मतलब देखें कैंसिलेशन अगर होती है तो वो करनी पड़ेगी, ठीक है। वो कैसे आपने एक दफ़ा चेक कर लेना। फ़र्ज़ करें ये आ रहा है 140 और 24, अब दोनों ये इवन नंबर हैं तो ऑफ कोर्स ये तो कैंसिल होंगे। चेक कर लेते हैं, ऊपर क्या है 140 और नीचे क्या है डिवाइडेड बाय 24, तो ये आपका ये आंसर आ रहा है। इसको प्रेस करेंगे तो दोबारा से जैसे मैंने आपको पहले बताया इस तरह से आएगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन होती है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यू विल गेट 35/6। अब इस तरफ आ जाए, मैंने सारा, क्योंकि मुझे कैंसिलेशन मतलब व्हाट आई फील दैट इट्स इजी टू कैंसिल एक्चुअली थिंग्स, तो यहाँ कैंसिलेशन नहीं हो रही। 7 5 35, 4 2 8। अब दोबारा इसकी ब्रैकेट ख़त्म कर दें, 4 1 4, 4 2 8, 35 1 35, 3 2 6, तो लेफ़्ट और राइट बिल्कुल सेम। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाला और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, इस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। वो पूछते हैं क्या 0 एक रैशनल नंबर है। तो याद रखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो येस इट इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। यू कैन राइट 0/1, 0/2, 0/3 अप टू सो ऑन। तो येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखें स्ट्रेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ द रियल। ट्राइकोटमी एक प्रॉपर्टी होती है। आप देखें कि आपकी बुक में, इस बुक में मतलब यूँ क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी आ सकता है। अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है कि आपने इसको स्टेट का मतलब होता है लिखना, लाइक डिफ़ाइन करना, लिख के बताना। तो कहते हैं जो प्रॉपर्टी है उसको लिख के बताओ। अब ट्राइकोटमी होता क्या है, ट्राइकोटमी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या, हमारे पूरे काउंटिंग में रियल नंबर्स में कोई से भी 2 नंबर उठा के देख लें, उसमें एक ही रिलेशन होल्ड करता है। मतलब ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इन केस अगर मैं लिखती हूँ 2 और 3, तो देखें आपको साफ नज़र आ रहा है कि 2 जो है वो लेस है 3 से। 2 ना तो बड़ा है 3 से और ना ही 2 इक्वल है 3 के। इट मीन्स एक वक्त में कोई जो 2 नंबर हैं उसमें एक ही रिलेशन होल्ड करता है। या तो 2 छोटा है 3 से, या 2 बड़ा है, या 2 बराबर है। तो कौन सा रिलेशन होल्ड कर रहा है ये। तो देखिए फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई से भी 2 नंबर उठा लें, आपने रियल नंबर से उठा लिए, इधर a greater than b और a equal to b और a less than b. So this is called trichotomy property. ये प्रॉपर्टी का नाम है, इसको स्टेट कर दिया, बता दिया है कि ये होती है ट्राइकोटमी। उसके बाद देखिए फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन, 2 रैशनल नंबर कहते हैं मालूम करो किसके दरमियान में, 4 और 5 के दरमियान में। इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक्चुअली रैशनल नंबर फाइंड करने का क्या तरीका है। यहाँ अगर कभी आपको बताए कि आपने रैशनल नंबर मालूम करने हैं तो हाउ कैन यू फाइंड इट। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ 4 और 6 के दरमियान कौन सा नंबर लाई करता है, तो आप फ़ौरन से बोलेंगे मिस यहाँ पर एक 5 नंबर है जो इनके सेंटर में आ रहा है। डन हो गया, बिकॉज दैट इज़ क्वाइट सिंपल। देयर इज़ अ फॉर्मूला बिहाइंड इट, यू शुड नो। अगर ये आ गया तो फिर सबके लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये देखिए कैसे करना होता है कि इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, इवेंचुअली यू विल गेट 5। 4 + 6 10, 10/2 यू विल गेट 5। ये तो बहुत आसानी से आपने मालूम कर लिया, ज़ुबानी बता दिया। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नंबर, कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शनल, कोई अजीबोगरीब किस्म के नंबर आ जाए, फिर आप अपना एकदम से ये फार्मूला ये नहीं कर सकते, फिर आपको प्रॉपर फार्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो सवाल था
कहता है 2 रैशनल नंबर मालूम करो। उसने एक नहीं बोला, उसने 2 बोला है। अच्छा, ये एक मैंने डायग्राम बनाई है, इसको मैं बाद में ज़रा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले ये 2 नंबर थे, आपने इन दोनों को प्लस किया और डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए 4 + 5 9 आ गया, डिवाइडेड बाई 2। ये है आपका वो फर्स्ट नंबर जो एक्चुअली इन दोनों के दरमियान में था, ठीक है। इसका जो एक नंबर यहाँ कहीं इनके सेंटर में आ रहा है, ओके। अब लेकिन हमने सिर्फ एक नंबर नहीं मालूम करना, हम ये सपोज़ करते हैं अभी डायग्राम के ज़रिए, ये हमारा ये नंबर है, ये नंबर है, इन दोनों के दरमियान में कोई एक नंबर हमने मालूम कर लिया जो है 9/2। वो ये कहते हैं एक नहीं 2, यहाँ भी कोई नंबर यहाँ हमें नहीं पता वो दरमियान में वो किधर है, ठीक है। वो कहते हैं वो भी मालूम करो। सवाल ये पैदा होता है, आपने इन दोनों पे ऑपरेशन लगा के ये मालूम कर लिया, आप भूल जाएं कि ये क्या है, इसको छोड़ दें, इसको भूलें कि ये कुछ भी नहीं है, अब इसको कोई आपके काम की चीज़ नहीं। अगर आप गौर करें, यू हैव अ न्यू क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, और अगर हम वही फार्मूला दोबारा इन दोनों चीज़ों पे लगा दें तो आपको यहाँ का नंबर भी मिल जाएगा। दोबारा बता रही हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पर ए है, ये बी है, वो कह रहा है यहाँ पे 2 नंबर मालूम करो। आपने इन दोनों पे वो वाला फार्मूला अप्लाई करके ये मालूम कर लिया। अब वो कहते हैं कि अब ये कैसे करेंगे, तो सोचिए इसको जाएं भूल, अब दोबारा से इन दोनों पे वो फार्मूला लगाएं तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने पहले ये लगाया, अब मेरे पास एक नंबर तो ये आ गया, दूसरा वो कॉर्नर वाला नंबर पड़ा हुआ है 5। अब इन दोनों को पहले करेंगे प्लस करेंगे, तो ये जो प्लस आपको पता है 2 फ्रैक्शंस को प्लस कैसे करते हैं, आपने कहना 2 1 2, 9 1 9, 2 5 10, ये आ जाएगा 19/2, दिस इज़ 19/2, ये 19/2 आ गया। ये एक नंबर आया, आपको पता है। उसके बाद जब हम 2 नंबर को प्लस करते हैं उसके बाद हमने डिवाइड भी करना होता है। अभी सिर्फ क्या किया है, इन दोनों को प्लस किया है। अब करेंगे 19/2 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ये एक नंबर हमें मिला है, इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 के नीचे लगा दें 1। आपको पता है जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन मतलब उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 19 1 19, 2 2 4, तो ये वो दूसरा नंबर है। इसका मतलब है पहला नंबर हमें कौन सा मिला है 9/2 और दूसरा नंबर मिला 19/4। तो ये वो 2 नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। ये आपको सवाल नज़र आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x की पावर 15, y की पावर 35 और z की पावर 20, और ये कौन सा रूट है, ये 5th रूट है। अगर कोई 5th रूट है यानी अगर यहाँ 3 होता तो 1/3 होता, 4 है तो 1/4, 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5। बारी बारी हर पावर को पावर से कर दें मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आ जाएगा, ये 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5, 5 4 20। तो बस आगे कुछ करना नहीं, यही इसका क्या है आंसर है। इसके बाकी जो क्वेश्चन है यहाँ देखें, इस तरफ है। इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट इसका जो है वो आपको नज़र आ रहा है। एक ज़रा ठहर जाए प्लीज़, लेट मी चेंज द मार्कर। ओके, ये 27 है आपके पास, ठीक है। 27 का क्या करेंगे, 27 को ब्रेक करें 3 की पावर 3। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरह से आएगा, ये इधर वैसे लिख दें। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें, 6 आ जाएगा। ये क्यूब रूट है 1/3, 3 1 3, 3 2 6, तो ये 2x आएगा। इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ दें, यही इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है 6 और 6 को ब्रेक करें 3.2, 3 2 6, और ये जब बेसिस सेम है पावर्स ऐड होती हैं। हम यूँ भी लिख सकते हैं 3 पावर n डॉट, अगर यूँ लिख सकते हैं तो जब इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि ये एक इकट्ठी चीज़ थी, इसको तोड़ के ब्रेक करके सेपरेशन कर दी इसकी। इसको भी सेपरेशन कर दें 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1, ये वैसे ही आ गया। ऊपर वाली चीज़ को वैसे ही लिख दिया। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 पावर n कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 1। और जब यहाँ से सब कुछ कॉमन आ जाता है तो क्या करते हैं, 1 लगाते हैं, 0 नहीं लगाते। ये 1 आ गया। उसके बाद ये इससे कैंसिल हो गया। बेसिस सेम पावर z 3 की पावर 2, 3 पावर 1 विल गिव यू 3 पावर 3, ये 2 वैसे ही आ गया। 3 में से 1 गए 2, 2 2 से कैंसिल, 3 की पावर 3 मीन्स 27। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। उसने बोला है, अब सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारी बातें समझने वाली हैं। सम ऑफ 3, बल्कि वो मैंने कुछ पिछली 1.3 में भी, 1.3 का पहला क्वेश्चन था, उसमें मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। अब नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर क्या होते हैं आपको पता है, वो नंबर जो ऑर्डर में लिखे जाते हैं वो कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं। हर वो चीज़ जो ऑर्डर से लिखी जाती है वो आपके पास क्या होती है, कंसेक्टिव नंबर 1 2 3 जैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, यहाँ पर एक कंपल्शन लगा दी गई है कि ऐसे कंसेक्टिव नंबर जो ऑड नंबर्स होते हैं। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7, डन। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, लेट द 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स आपके पास क्या हैं, x, x + 2 और x + 4। अब आप बोलेंगे मिस, अब जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था
उसमें हमने क्या किया था, x प्लस 1 x प्लस 2। यहाँ पर हमने x प्लस 2 और x प्लस 4 ले लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें सिंपल नंबर कहा गया था, हमें कोई बात नहीं बताई गई थी कि आपने किस तरह के नंबर लेने हैं। अब आप ज़रा चेक करें कि यहाँ पर तो मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन क्यों, जो ऑड नंबर उसने गिवन है वो मैंने इसकी एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि कैसे पता चलेगा कि हमने ऐसे नंबर सपोज करने हैं। अब जैसे पहला नंबर हमने क्या लिया है, x प्लस 1, मतलब x है, फिर क्या है x प्लस 2 और x प्लस 4। फ़र्ज़ करें कि मैं खुद से एक नंबर 1 सपोज कर लेती हूँ। x क्या है 1, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, 1 प्लस 4 क्या है 5। अब ज़रा चेक कर लें, ये सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। अगर मैं कहती x प्लस 1 और x प्लस 2 करूँ तो फिर देखिए कैसे नंबर आएंगे। अगर मैं ऑर्डर चलूँ, ये 1 है तो 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 3, तो बीच में एक ऐसा नंबर आ गया जो कि ईवन भी है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ऑड नंबर चाहिए, मुझे इवन नंबर नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं क्या पहले करूँगी 1 x प्लस 2, क्योंकि 2 प्लस 1 3 और x प्लस 4 4 प्लस 1 5, तो मुझे ये ऑर्डर चाहिए। इसलिए ये मुझे सपोज करना पड़ेगा x प्लस 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहीं पर आपका सवाल गलत तो सारे ही गलत हो जाना, जब आपको यही नहीं पता कि उसने आपको क्या बोला है, ऑड नंबर्स बोले हैं। ओके, लेट द 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स आर दिस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन उसने बोला था कि तीनों को सम करो और सम का जो आंसर है यानी कि इज़ इक्वल में क्या आएंगे 51। सबको सम करके लिखा इस तरह से, x प्लस x 3x, 4 प्लस 2 6, 51 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 6 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 6 हो गया, माइनस करेंगे 45, 3 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड 15। दिस इज़ नॉट द आंसर एक्चुअली, यू हैव टू फाइंड द 3 नंबर्स। फर्स्ट नंबर आपका पास क्या है x की जगह आपने क्या पुट कर दिया 15। सेकेंड नंबर क्या है x प्लस 2, आपका x क्या है 15, तो 15 प्लस 2 17। थर्ड नंबर आपका क्या है x प्लस 4, x की जगह क्या पुट करेंगे 15, 15 प्लस 4 19। चेक कर लें, तीनों के तीनों नंबर कंसेक्टिव भी हैं यानी कि ऑर्डर में आ रहे हैं, इसके अलावा ये तीनों ऑड भी हैं। तो उसने बोला था ऐसे नंबर मालूम करें जो तीनों नंबर जो हैं वो क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए और कंसेक्टिव तरतीब से लिखे होने चाहिए, क्योंकि सब ऑर्डर आपको नज़र आ रहा है, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जनाब, ये आपका क्या है आंसर। ओके, और अगर आप इन तीनों को प्लस कर लेना तो 51 ही मिलेगा। प्लस करके देख लें, तीनों को प्लस करने से 51 ही आएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपके पास क्या है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बास्केट्स। अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स हैं और उसने रखी हैं दोनों बॉल्स अलग अलग बास्केट्स में। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। कहता है एक जो बॉल है उसमें, एक बॉल का हमें नहीं पता उसमें कितनी है, लेकिन जो दूसरी जो बकेट है ना उसमें 28 ज़्यादा हैं। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। दोबारा देखिए, वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स, यानी कि एक में 28 जो हैं वो ज़्यादा बॉल्स हैं उससे, मतलब देखिए टोटल बॉल्स कितनी है 96 हैं। लेट द वन बकेट हैज़ एक्स बॉल, वी डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन कि एक में कितनी है आपके पास, वो आप सपोज कर लें कितनी है एक्स बॉल्स हैं। ठीक है, अब उसने बोला कि सेकंड जो बकेट है उसमें कितनी बॉल्स हैं, सेकंड बकेट में x प्लस 28 है, मतलब अगर एक में x है तो दूसरी में 28 टाइम्स यानी कि 28 से ज़्यादा बॉल्स हैं उसमें, तो क्या लिख दिया x प्लस 28। अब बाय कंबाइनिंग अगर इन चीज़ों को कंबाइन करें, क्योंकि बास्केट डबल है ना दोनों, तो एक में x है दूसरी में x प्लस 28, दोनों का सम कितना आ रहा है 96। दोबारा देखें, एक में x है दूसरे में कितना है x प्लस 28, दोनों का सम क्या है 96 आ रहा है। x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, 28 यहाँ प्लस है वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, दोनों को करें माइनस तो 68 आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो गया 34 हो गया। अब देखिए फर्स्ट बास्केट जो थी वो हमें उससे पता चल गया 38 है, दूसरी में उससे ज़्यादा है कितनी 28 ज़्यादा है। चेक करते हैं दूसरी सेकंड बास्केट में x प्लस 28, x के लिए 34 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 62। दैट्स बस यही इसका आंसर है। ठीक है जी, एक में कितनी है, एक में 34 है दूसरी में 62, दोनों को प्लस करेंगे तो 96 आना चाहिए, करके देख लें, इन दोनों को प्लस करेंगे टोटल बॉल्स आनी चाहिए 96 आनी चाहिए। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 है आपका, सलमा इन्वेस्टेड रुपीज़ दिस इन अ बैंक। सलमा ने 3,50,000 बैंक में जो इन्वेस्ट की है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ, जो उसको एक सिंपल प्रॉफिट दे रहा है कितना 714% पर एनम, यानी ईयरली उसको इतने प्रॉफिट मिल रहा है, इतना प्रॉफिट। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, द रेट वॉज इंक्रीज्ड, जो उसका जो प्रॉफिट का रेट है वो 2 साल बाद और ज़्यादा बढ़ गया, मतलब उससे और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और अब कितना बढ़ा 8%, मतलब पहले 7 समथिंग था अब 8% हो गया। फाइन
द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। अब 7 साल के बाद उसको कितने पैसे, कितना प्रॉफिट मिलेगा इस रकम के ऊपर, वो हमने फाइंड आउट करना है। चलें अब देखते हैं जनाब। सबसे पहले देखें फर्स्ट जो 2 ईयर्स थे, पहले उसकी बात करते हैं। पहले देखते हैं आपका जो टोटल जो उसका कितना, जो उसने पैसे प्रिंसिपल अमाउंट इसको बोलते हैं, पी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल उसने कितने पैसे 3,50,000 थे उसके पास, जो उसने बैंक में सबमिट करा दिए। जो रेट है, दिस इज़ आर, जो रेट है वो कितना है 714%, 7 होल 1/4 इसको बोलते हैं। 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 1 29/4, इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो 7.25% जो है, इतना जो है उसको वो प्रॉफिट देंगे ईयरली। पहले हम 2 साल के लिए, और टाइम कितना 2 ईयर। इंटरेस्ट कैसे, यानी कि जो उसको फ़ायदा हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, जो इंटरेस्ट हो रहा है, इसको प्रॉफिट बोलें या इंटरेस्ट बोलें, ये हमने मालूम करना है कितना उसको प्रॉफिट हुआ है 2 साल के बाद। तो उसका फॉर्मूला है ये पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, आर और टी। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 3,50,000, रेट इतना है, 7% लगा दें, टाइम 2 साल है, ये वैसे ही आ गया। आपको पता है ये परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, यानी कि नीचे 100 लगा दें। सारी की सारी कैलकुलेशन डायरेक्ट करें कैलकुलेटर से। वैसे बताऊँ तो 2 ज़ीरो यहाँ से काट दें, ये जो ये नंबर आ रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, यू विल सिंपली गेट दिस आंसर, दैट इज़ 50,750। डन। अब चेक करें, अभी हमने सिर्फ 2 साल के लिए मालूम किया है। अब हमने नेक्स्ट जो करना है फॉर द नेक्स्ट ईयर्स, नेक्स्ट 5 साल और हमारे पास है। अमाउंट उसकी टोटल वही जो बेसिक रहेगी वही है। अब कितना रेट से चेंज हुआ है, 8% है, टाइम इतना है। इंटरेस्ट मालूम करना है, पी इंटू आर इंटू टी, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो इतनी थी, रेट 8% हो गया, टाइम अब ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, पहले 7 समथिंग था, अब 8 हो गया। अब क्या करेंगे, 8/100, ये 2 ज़ीरो काट दें, बाकी सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन करें, ये मिलेगा आपको, ये आंसर आ गया अब इसका, ठीक है। ये अब क्या करेंगे, पहली दफ़ा जो उसको प्रॉफिट मिला है वो कितना है, ये पीछे जो हमने पहले 2 साल का ये था, ये पिछले उसके बाद 5 साल का ये आया। अब देखें, ये हमने टोटल अमाउंट मालूम करनी है। आप ये देखो, वैसे उसने टोटल अमाउंट पूछी है कि नहीं, वो कहता है फाइंड द अमाउंट शी, हाँ जितनी उसको रकम मिलेगी। अब देखिए ये इसका एक्चुअल अमाउंट थी जो उसने बैंक में जमा कराई, डन। और इन दोनों को जमा करके जो पहले 2 साल का और फिर पहले बाद में 5 साल का, ये उसको प्रॉफिट हुआ है 1,90,750 रुपीज़ जो है, ठीक है। इन दोनों को करते हैं प्लस, तो ये वो टोटल अमाउंट आती है 5,40,750 रुपीज़ जो हैं उसको एक्चुअल में अमाउंट टोटल मिलेगी अपनी, जो उसकी एक्चुअल रकम जो उसने बैंक में जमा कराई थी वो, और जो उसको प्रॉफिट हुआ है ये उसका टोटल नंबर मिल रहा है उसको, ये उसको प्रॉफिट मिलू के ये इतने उसको टोटल पैसे मिलेंगे। तो ये है इसका लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। इन केस इफ़ यू हैव सम इश्यूज़, प्लीज़ डू कमेंट मी एंड डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.